हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चैरो पे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। और मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और इस पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव कब मिलेगा। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पे जो भी गाइडेंस होगी, एडवाइस होगी आप लोग के लिए, लाइक आपको ये करने की ज़रूरत है, इस डायरेक्शन में आपको स्टेप लेने हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में कितना टाइम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। और जो भी मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिलती है, एडवाइस मिलती है, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज मिलता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये डोर टू रोमांस। ऑप्शन सेकंड के लिए है यहाँ पे ये एंजल ऑफ लव। एंड ऑप्शन थर्ड के लिए है यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये डोर टू रोमांस का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों को आपकी लाइफ में ट्रू लव कब मिलेगा। सो मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, कोई अपनी फीलिंग्स यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है, बताना नहीं चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो हम बात कर रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में ट्रू लव कब मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई एक ऐसा पर्सन है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। रिलेशनशिप भी हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन जैसे आप दिल ही दिल में आप उनसे ऑलरेडी एक बहुत एक बॉन्ड फील करते हो कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है, जिसकी वजह से मैं इससे इतना ज़्यादा अटैच्ड हूँ, इतनी ज़्यादा अटैच हूँ। ऐसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। सामने वाला पर्सन इस कनेक्शन की वो डेप्थ को नहीं समझ रहा है, लेकिन आप लोग समझ रहे हो, ऑप्शन 1। और आप लोग बस ये जानना चाहते हो कि चीज़ें जब वर्क करेंगी तो वो कब करेंगी। हो सकता है कि सामने वाले जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, किसी भी तरीके से फैमिली के ऑफिस, कैरियर, उसके लिए सब कुछ हो। फिलहाल उसको ये हो कि मैं अपना कैरियर बना लूँ, उसके बाद मैं भाई रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगा या फिर सोचूंगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बिल्कुल ही यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप लोगों की बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि ब्लॉक हो गए हों या फिर कई दिन हो गए हों, कुछ अबर अता पता नहीं हो कि सामने वाला पर्सन है तो किस हाल में है, किस तरीके से है। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आप लोग स्पिरिचुअल बहुत हुए हो। ये जो भी सेपरेशन हुआ है इसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो, स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों ने वर्क करा है। हो सकता है कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको पता चला हो और आपने उसी डायरेक्शन में अपना जो काम है वो करना स्टार्ट किया हो और आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी दिख रहे हो। देखो, अच्छे रिजल्ट्स दिखने का मतलब है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी अपने आप में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ को फील कर पा रहे हो। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, देखो, ट्रू लव हमेशा वो नहीं होते हैं जिनसे आपकी शादी होनी हो। मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर करना चाहती थी कि ट्रू लव वो पर्सन है जहाँ पे आपको प्यार जैसे कहते हैं ना कि एक वो ट्रू लव का आपको एहसास हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि रियल लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। इस इंसान की वजह से ये जो भी पर्सन है, इनकी आपकी लाइफ में आने की वजह से कहीं ना कहीं आप वो ट्रू लव की डेफिनेशन समझ पा रहे हो। वो अनकंडीशनल वे में जो लव करना होता है
आप वो समझ पा रहे हो। अगर मैं बात करूँ कि आपको आपका ट्रू लव कब मिलेगा, तो देखो आप मिल तो ऑलरेडी चुके हो, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक सेपरेशन काइंड ऑफ जो फेज़ है वो मुझे नज़र आ रहा है। और आप लोग ये जानना चाहते हो कि भाई ट्रू लव तो यही है भाई, लेकिन इनसे मेरी शादी भी होगी या फिर नहीं होगी, या फिर हमारा ऑल दी लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा। तो कुछ ऐसे सवाल हैं आप लोगों के मन में, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं आप लोगों के मन में। साथ में कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि भाई फैमिली की तरफ से शादी का प्रेशर आ रहा हो कि आप शादी कर लो, शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, अब भाई घर वालों को क्या बोलें। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से बड़े ही ज़्यादा आप परेशान से हो, और आपको एक गाइडेंस चाहिए कि मैं इसका वेट करूं या फिर मैं मूव ऑन कर लूं। मतलब मैं क्या करूं। फिलहाल की सिचुएशन यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ऐसी नज़र आ रही है। सो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ गाइडेंस के लिए हम कार्ड देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अभी मैं आपको टाइम फ्रेज भी बताऊंगी कि फ्यूचर में क्या रहेगा, ये पर्सन आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ओके, इनडिसीजन, इसी एनर्जीज में तो आप हो। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। विक्ट्री, एंजल ऑफ बैलेंस, सेकंड चक्रा। ओके, ऑप्शन वन। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ऑप्शन वन आप लोगों के लिए, इस पर्सन के आप लोगों की लाइफ में आने के चांसेस हैं अच्छे, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद को कम्प्लीटली हील नहीं कर लोगे, जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीख जाओगे, जब तक आप जैसे कहते हैं ना कि अपने सोल पर्पस से आप कनेक्ट नहीं हो जाओगे, तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। आप जब तक ये भगवान जी से प्रेयर करते रहोगे, भगवान जी इस पर्सन को मेरे पास वापस भेज दो, मेरे पास वापस आ जाए, जब तक आप ये प्रेयर्स करोगे, आपके लिए ये प्रेयर सफल नहीं होने वाली हैं। आप अपने ऊपर जितना काम करोगे, ठीक है, आपको भगवान जी से मांगना नहीं पड़ेगा, ये खुद आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, बेसिकली अपनी जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि उससे कंटिन्यू करो, ठीक है। अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ, खुद को बैलेंस करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वक्त रोने धोने में, परेशान होने में बिताया है, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे उन सारी चीज़ों से निकलो। उन सारी चीज़ों से आपसे यहाँ पे निकलने को कहा जा रहा है, और यही ये मकसद था इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का, कि आप खुद पर भरोसा करना सीख सकें, आप खुद पर विश्वास करना सीख सकें, अपनी लाइफ के डिसीजन आप खुद लेना सीख सकें, और अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करो, अपने कैरियर के ऊपर काम करो। जैसे मैंने कहा, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में खुद आ जाएंगे, आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा। बस जो जो आपको साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं, बस वो करो। ऑप्शन फर्स्ट, यही आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। सो मैं अभी टाइम भी बताऊंगी, लेकिन कुछ कार्ड्स देख लूँ पहले आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, endings and beginnings, the old must be released so that the new can enter। so यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, कि बहुत सारी एंडिंग्स यहाँ पे, और 10 ऑफ सॉर्ट्स भी एंडिंग्स को ही बताता है। लेकिन जो जब भी लाइफ में एंडिंग्स आती हैं, तो उसके साथ वो मेक श्योर एक न्यू बिगनिंग्स की एक श्योरिटी होती है कि एंडिंग्स के साथ कुछ न्यू बिगनिंग्स भी आएंगी। ये जो फेज होता है लाइफ का, बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़रूरी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आप लोग गुजर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने से प्यार करो, अपना ख्याल रखो, अपनी टेक केयर करो, खुद को प्यार करो, और आपको आपका ट्रू लव मिलेंगे, ठीक है। आप लोग को अगर डाउट होता है कि भाई प्यार मेरी किस्मत में है भी है या फिर नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट मैं बता दूं कि वो है। आपकी किस्मत में ट्रू लव ज़रूर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के बुरे रहे हैं, हो सकता है कि इससे पहले भी आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन
वो भी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही हो, तो थोड़ा-सा नेगेटिव माइंडसेट हो गया है आप लोगों का रिलेशनशिप को लेके, प्यार को लेके। देखो रिलेशनशिप में धोखा, मैं बात करूँ कब हमें चीट मिलता है, कब हमें धोखा मिलता है, 2 सिचुएशन होती हैं। एक तो ये है कि भई आपका पास्ट लाइफ कर्मा है कोई उस पर्सन के साथ। वो आपके कार्मिक पर्सन हैं, उनको आपकी लाइफ में आना ही था, आपको दुःख देना ही था, क्योंकि कुछ पास्ट बर्थ में आपने उनके साथ ऐसा किया था। दूसरा रीज़न क्या होता है कि इंसान खुद से प्यार नहीं करता है। दूसरा रीज़न ये है कि उसे बस ये चाहिए होता है कि कोई पर्सन आए और वो मुझसे प्यार करे, मैं उससे प्यार करूँ, और वो इन्हीं चीज़ों को लाइक जो मूवीज़ में सीरियल्स वगैरह में जो दिखाया जाता है, वो उसी रियलिटी को सच समझ लेते हैं। वो अवेकनिंग के लिए आपका वो सेपरेशन करवाया जाता है, सो दैट आप रियलिटी के साथ जुड़ सकें, आप रियलिटी के साथ कनेक्ट कर सकें। आप समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पे क्या कह रही हूँ? क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे एक चीज़ ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप लोग ऐसे हो कि भाई शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, उसने ऐसे कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं करो, अपने साथ वक्त बिताओ, थोड़ा सा क्वाइट टाइम यहाँ पे कहा जा रहा है, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो। अपनी कोई भी बात कहनी है ईश्वर से कहो, उनसे कहो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, वो आपको ज़रूर सुनते हैं। और ये समय है थोड़ा सा शांत रहने का, साइलेंस में रहने का। सो मैं अभी टाइम देख लेती हूँ कि कितना टाइम लगेगा यहाँ से लास्ट। ऑप्शन फर्स्ट, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में था, और द लवर्स का कार्ड। 6 महीने का यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम है, कुछ लोग के लिए 6 महीने का टाइम है, कुछ लोग के लिए यहाँ पे जून का महीना है, और कुछ लोग के लिए यहाँ पे अप्रैल का मंथ भी है। ओके, सो अप्रैल का मंथ 1-1.5 महीना वही हो गया। कुछ लोग के लिए जून का मंथ है, और कुछ लोग के लिए अभी से लेकर 6 महीने, और डिपेंड्स कि आप कितनी अच्छे तरीके से अपनी हीलिंग करते हो, अपना स्पिरिचुअल जो वर्क है वो करते हो, अपना ख्याल रखते हो, सेल्फ लव के बारे में सीखते हो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोग नए हो तो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपको आपकी लाइफ में ट्रू लव कब मिलेगा। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पे। ऑप्शन 2, 6 of cups, very nice, king of swords, 3 of cups। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों को मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन हो सकता है। कुछ फ्रेंड्स हो सकता है कि आप लोगों को जो सच्चे प्यार की डेफिनेशन मिली हो, या फिर जो अनकंडीशनल लव आपको मिला हो, वो आपके फ्रेंड से आपको मिला हो। आपका जो फ्रेंडशिप, देखो मैं ओनली लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ। फ्रेंडशिप में जो प्योरिटी होती है, जो लव होता है। ओके, बड़ा ही स्ट्रेंज मैसेज है, लेकिन मैं बताती हूँ आप लोगों को। ऑप्शन 2, मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे। टेम्परेंस, ओके, द मैजिशियन, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अपने दिल की बात कही नहीं उससे पहले। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में भी एनर्जी में दी हेरोपेंटी आया था, तो बड़ी ही सॉलिड वाला ट्रू लव है यहाँ पे। सॉलिड से मेरा मतलब है कि शादी के भी चांसेस हैं। ओके, जैसे कि होता ये है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई जो ट्रू लव है हमारे, उनसे हमारी शादी भी हो, ऐसा फिक्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, शादी के भी चांसेस हैं। अभी मैं बात कर लेती हूँ कि आपकी ट्रू लव कौन है, एंड कब आपको मिलेंगे इनसे ट्रू लव। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके बचपन के फ्रेंड हो,
या फिर आप इन्हें बहुत टाइम से जानते हो, कई सालों से आप इन्हें जानते हो, सेम वर्क फील्ड से रिलेट करते हो, या फिर जभी भी आप इनसे मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इसे तो मैं कब से जानती हूँ या फिर जानता हूँ, जैसे कोई पुराना कनेक्शन हो कि फर्स्ट मीटिंग है, सेकंड मीटिंग है, लेकिन आप लोग उनके साथ ऐसा बॉन्ड फील कर पा रहे हो कि भाई इन्हें तो हम कब से जानते हैं। आपको जैसे कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होना, एक दूसरे को बिना कहे समझ पाना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन हो सकता है कि जभी भी आप इस पर्सन से मिलें, ये पर्सन या तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर कुछ और थर्ड पार्टी यहाँ पे सिचुएशन हो, जिसकी वजह से मतलब आप अपने मन की बातें कह भी नहीं पाए हो इस पर्सन से, अगर मैं बताऊँ तो। एंड यहाँ पे फिर बहुत सारी चल रही है हीलिंग, ईश्वर से प्रार्थना चल रही है कि भई अभी जो कर सकते हैं वो ईश्वर कर सकते हैं, भगवान जी कर सकते हैं। अगर उनकी बदौलत उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से पर्सन मुझे मिलता है तो ठीक है। ऐसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है, तो बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में इस पर्सन को। आप मिल तो चुके हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप मिल चुके हो, ऑप्शन 2 ऑलरेडी। लेकिन कुछ भी रिलेशनशिप जैसा नहीं है या फिर कुछ भी कमिटमेंट जैसा नहीं है, शायद अनकन्फेस्ड यहाँ पे फीलिंग्स है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ईश्वर के ऊपर आप लोगों को बहुत भरोसा है, ऑप्शन 2। लेकिन समटाइम्स फिर भी एंजाइटीज़ में आ जाते हो, डिप्रेशन में भी आ जाते हो कि भाई ऐसा ना हो कि मुझे मतलब कोई मिले ही ना, मैं इनका वेट करे जा रही हूँ, साथ में जो ऑफर्स आ रहे हैं उनको मैं नहीं देख रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि मुझे कुछ मिले ही ना। तो समटाइम्स आप कन्फ्यूज़न में आ जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं उस रास्ते चल रही हूँ जिसकी कोई मंजिल नहीं है। आई एम फीलिंग कि आप लोग को कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कुछ होना नहीं है, कुछ भी होना है कि नहीं होना है, क्या होना है, मतलब लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स आर देयर, आई एम फीलिंग। तो आपको क्लैरिटी चाहिए, ऑप्शन 2, कि यही वो पर्सन है। मैं बड़ा ही सिमिलर सा ऑप्शन 1 जैसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि भाई मूव ऑन करें, रहें, किसी और के साथ हम आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। कोई हमें क्लैरिटी दे दे भाई कि ये पर्सन है, आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे, ऑप्शन 2 क्लैरिटी के लिए कुछ और कार्ड्स, कि ये जो ट्रू लव है, ये इनका आने का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा, क्यों रहा, क्या करना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन 2, to value, storm warning, appreciation, okay, attachment, all right, okay, ऑप्शन 2। देखो, जैसा मैंने कहा था कि ट्रू लव, ऑप्शन 2 आप लोग के साथ होता ये है कि आप प्यार तो बहुत करते हो, आपके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन वो प्यार जो है आपको ऐसा लगता है कि रिटर्न होके आपको नहीं मिलता है इतना। हाँ, बहुत ज़्यादा समटाइम्स आप लोनली फील करते हो, अकेला फील करते हो सकता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हों, उनके साथ आप उठते बैठते हो, एंजॉय करते हो, गेट टुगेदर रहता हो यहाँ पे, लेकिन स्टिल दिल के किसी कोने में आप बड़ा ही ज़्यादा मिसिंग सा, जैसे कुछ लॉस्ट पार्ट है आपका, आप ऐसा फील करते हो, ऑप्शन 2। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये जो भी पर्सन है, आपके फ्रेंड्स रहे हैं या फिर जो भी हैं, इनका आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि इनका वेट नहीं करो। ऐसा मैं इसलिए यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है वो डो टू वैल्यू का कार्ड है। इट मीन्स कि यहाँ पे राइट नाउ ये जो टाइम है आपको जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए तरह से मिल रहा है, और यहाँ पे आपको आपके कैरियर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैरियर में आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, आपको ऑफर्स आ रहे हों कहीं से, तो आपको इस टाइम पे जो मेनली फोकस करना है वो आपके कैरियर के ऊपर करना है, और आप लोग आई एम डैम श्योर कर भी रहे होंगे, ऑप्शन 2। और स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एक एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी, कि जब आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है सब कुछ, तो अपना सब कुछ उन्हीं पे सरेंडर रहने दें। स्टिल आई एम नॉट श्योर कि ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, ये आपको वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ये पर्सन के मिलने का आपकी लाइफ में रीज़न ये था कि आप अटैचमेंट्स को रिलीज कैसे करना है आप ये समझ सकें। इस पर्सन के साथ आपको बहुत तगड़ा वाला अटैचमेंट होगा, ठीक है।
लेकिन अब वही आपको यहाँ पे एज अ चैलेंज मिल रहा है कि देखो, एक बात बताऊँ, ट्रू लव जो होता है ना, उसमें अटैचमेंट नहीं होता है। जहाँ पे अटैचमेंट आ जाए ना, इसे हम मोह कहते हैं, मोह। समझ रहे हो आप लोग? ऑप्शन टू, जो ट्रू लव होता है ना, वो हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है, वो हमें भगवान जी के साथ जोड़ता है, वो हमें अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन देता है कि हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है सामने वाले पर्सन से कि वो हमारे लिए कुछ करे या फिर ना करे, लेकिन हमें उससे प्यार है तो है। ठीक है, हम किसी से कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि अब आप रो रहे हो, दुखी हो रहे हो। ट्रू लव कभी भी दुखी नहीं रहने देता है। प्यार की जो फीलिंग्स होती है ना, ऑप्शन टू, वो इतनी प्योर होती है, वो इतनी प्योर होती है, लाइक मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम फील कर सकते हैं, बट हम बता नहीं सकते। ऑप्शन टू, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस फीलिंग के साथ कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट करने वाले हो आगे जाके। ठीक है, और मेडिटेशन करो। ऑप्शन टू, कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन में ही आपको आपका वो ट्रू लव मिलेगा। कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि भाई वो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं कि अपने जो वो दिल के, जैसे कहते हैं ना, वो तार वो ईश्वर के साथ ही जोड़ने वाले हैं, और टोटली टोटली ईश्वर के चरणों में, मतलब भगवान जी के, खुद को सरेंडर करने वाले हैं। उनके साथ वो ट्रू लव करने वाले हैं। लाइक मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन कुछ लोग के लिए यहाँ पे है, तो मैं बता रही हूँ। लाइक जैसे मीराबाई हो गई, जस्ट एक एग्जाम्पल है, कोई ऐसा सीरियसली मत ले लेना। ठीक है, ईश्वर से प्यार करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा, और सही समय पे आपको सही पार्टनर भी मिलेगा। ऑप्शन टू, लेकिन राइट नाउ आपसे वक्त की डिमांड कुछ और है, वक्त की मांग कुछ और है, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको काम करना होगा। तो मैं कुछ और भी देखती हूँ यहाँ से। ऑप्शन टू, अपने अटैचमेंट्स को रिलीज करना सीखो। ऑप्शन टू, जब तक आप ये अटैचमेंट्स को रिलीज नहीं करोगे, तब तक आपको बार बार तकलीफ मिलेगी। और आप लोग कर रहे हो हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। ऑप्शन टू, बस हीलिंग करते रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। वो प्यार आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। ऑप्शन टू, आप जस्ट बैठे हो और आपको ऐसे वो प्यार की एनर्जीज फील होंगी। सीरियसली ऐसा होगा। ऑप्शन टू, आपको एक नहीं, ना जाने कितने लोगों से आपको प्यार मिलेगा। ऑप्शन टू, ये बस एक रास्ता था आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का। गार्डियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाई आप सेफ हो। आपको डर लगता है किसी चीज़ से, समटाइम्स ऐसा होता है कि सपोज आपके कोई लव वन है, कोई एक पर्सन है, उसको इंटरेस्ट नहीं था रिलेशनशिप में, या जो भी है वो दूर हो गया। अभी मन में कैसी कैसी बातें आने लगती है, क्योंकि मेरे पास ऐसी पर्सनल रीडिंग्स आती है। मैम, इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया है? मैम, इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से मुझसे दूर चला गया? भाई उसका खुद ही मन था। देखो, समटाइम्स होता भी है, लेकिन मोस्टली मोस्टली ये वहम होता है। लड़कियों को, स्पेशली गर्ल्स को, इतना ज़्यादा अटैचमेंट्स हो जाता है ना कि क्या ही बोलूँ मैं। कई लोगों को, खैर कुछ पर्सनल है तो वो नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि कुछ पर्सनल रीडिंग्स ऐसी रही हैं अभी हाल ही में। तो लेकिन फिर भी आप कोई भी नेगेटिव वहम विचार अपने मन में ना लेके आए। ऑप्शन टू, बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन टू, बी स्ट्रॉन्ग। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स ए हैप्पी आउटकम। आपको स्ट्रांग बनने के लिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। ऑप्शन टू, स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग बनिए, एंड अपनी पावर में आइए। आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो। ऑप्शन टू, कि आप क्या हो, रियल जेम्स जैसे कहते हैं ना, आप लोग वो हो। ऑप्शन टू, अपनी पावर्स को पहचानिए, खुद को पहचानिए, सबसे पहले खुद को पहचानिए। जो भी कुछ हुआ है एक रीजन से हुआ है। ऑप्शन टू, मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, सो अभी मैं देख लेती हूँ ये ट्रू लव आप लोगों की लाइफ में कब तक आपको मिलेगा।
आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ऑप्शन 2, एंड सी एस ऑफ कप्स की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, ईश्वर से कनेक्ट करने की एनर्जी, हर्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जी, प्यार की एनर्जी, अनकंडीशनल लव की एनर्जी, ये सब कुछ आप फील करने वाले हो। बड़ा ही विचित्र लोग हो। ऑप्शन 2, लेकिन धीरे धीरे ये जो भी मिस्ट्रीज आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, ये सब सॉर्ट हो जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को आपका सोल पर्पस भी समझ में आ जाएगा, आपकी पास्ट लाइफ भी समझ में आ जाएगी, सब कुछ, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। धैर्य रखिए अपने अंदर और स्ट्रांग बने रहिए। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सी, आप लोग किसी बड़े ही खास मकसद से धरती पे आए हो, ऑप्शन 2। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। बात करूँ तो अगले 1 साल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 1 साल, अगले 1 साल, और कुछ लोग के लिए यहाँ पे 2 महीने, 1.5 से 2 महीने कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको वो मिलने वाले हैं। हो सकता है साइंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, या फिर आपको अंदर से एक वेकअप कॉल आए, एक अंदर से आवाज़ आए आपको उसके थ्रू, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है वे। सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 2 आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोग नए हो तो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने केयरिंग कनेक्शन चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपको आपकी लाइफ में ट्रू लव कब मिलेगा। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, टू ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, ठीक है। जस्टिस, मैं कार्ड्स निकाल लूं, बताती हूँ। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, सी, 2 ऑफ कप्स। ओके। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपको आपकी लाइफ में ट्रू लव कब मिलेगा, तो बहुत ही जल्दी मिलेगा। टाइम फ्रेज अभी हम देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी आ रही हैं ऑप्शन 2 की। देखो, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग की जैसे अरेंज मैरिज हो, ठीक है। तो शुरुआती में कुछ, देखो मैं अभी बताती हूँ सारे केसेस जो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है दी हैंग्ड मैन। सो ऑप्शन 3, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कुछ लोग की यहाँ पे अरेंज मैरिज हो, शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आए, या फिर अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, या फिर एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाए आपस में। तो शुरुआती में बड़ी ही दिक्कत आएगी, ठीक है, इस पर्सन के साथ आप लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा आप परेशानी में भी रह सकते हो आपको। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप लोग साथ रहोगे, जैसे जैसे आप एक दूसरे को समझोगे, आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा। ये जो ट्रू लव है वो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट आपको हो गया। ये ट्रू लव ये जो कहते हैं ना कि इस वक्त के साथ और ज़्यादा ये जो प्यार है ये गहरा होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी यहाँ पे बिल्ड आपकी। और साथ में इस कनेक्शन की वजह से आप स्पिरिचुअल भी बहुत बनेंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पे आप लोग हीलिंग करेंगे, हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप हीलिंग करें, सेल्फ हीलिंग करें, अपनी खुद की हीलिंग करें, अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड में लेके आएँ। और बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के आने के बाद आप बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो। अभी मैं टाइम फ्रेज यहाँ पे देख लूँगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन ही है, हो सकता है कि अभी तक आप लोग इस पर्सन से मिले नहीं हो,
कोई न्यू प्रपोजल आप लोगों के लिए आए, या फिर यहाँ पे आप लोग पास्ट में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से होके गुजरे हों, निकले हों, और इसके बाद ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आए। शुरुआती में जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन वक्त के साथ ये प्यार गहरा होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा आप लोगों का बॉन्ड। एंड जैसे कि यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि लोग आपको देखेंगे तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई जोड़ी नंबर 1 की जोड़ी हो तो ऐसी हो, बिल्कुल वो मुझे यहाँ पे फ्रेज नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होंगे एक दूसरे के। शुरुआती में दिक्कत आएगी आप लोगों को, लेकिन बाद में आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जस्ट पेशेंस रखिएगा। ऑप्शन 3, आपको ये पहले से चीज़ें पता चल रही हैं, तो पॉजिटिव रहिएगा। अभी से अगर आप लोग हीलिंग स्टार्ट कर दें, मेडिटेशन स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन से मिल भी चुके हैं तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वाला फेस चल रहा हो, लेकिन आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि धैर्य रखिए अपने अंदर, चीज़ें बहुत ही जल्दी सॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये एनर्जी होती है फास्ट, ये एनर्जीज बहुत जल्दी चेंज होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी आप लोगों की तरफ गुड न्यूज़ भी आ रही हैं। ऑप्शन 3 एंड बस बहुत ज़्यादा जैसे घूमना फिरना एंजॉय करना सब कुछ रहेगा, बहुत कुछ नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए बताने को यहाँ पे। ऑप्शन 3 जस्ट यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो हमेशा सच का साथ दीजिएगा। ऑप्शन 3 सच का साथ दीजिएगा। दूसरी चीज़ बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में, कि आप इक्वल गिव एंड टेक रखें, बैलेंस बना कर रखें। और ये एनर्जी कभी कभी कार्मिक भी बताती है कि भाई इनके साथ तो सब कुछ ठीक है भाई पर्सन के साथ, लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। हाँ, फ्रेंड्स की वजह से, फैमिली की वजह से, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 शुरुआती में थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 हैप्पी फैमिली नंबर 4, एंड आप लोग को क्या चाहिए? हैप्पी फैमिली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 3 किसी भी बात की वजह से परेशान होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी आपका अच्छा वक्त जो है ज़रूर आएगा, खुशियाँ ज़रूर आएंगी। रेनबो की यहाँ पे एनर्जी है, खुशियों को बताता है, अबंडेंस को बताता है, विश फुलफिलमेंट को बताता है। ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बस परेशान नहीं होना है। मैजिशियन एंड द मिरर, हीलिंग करिए, मैनिफेस्टेशंस करिए, अपनी जो भी विश है, डिज़ायर है, उसको मैनिफेस्ट करिए। अच्छा घर चाहिए या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 मैनिफेस्ट करिए। और थोड़ा सा ये कार्ड बात करता है अपनी कम्युनिकेशंस को अच्छा करो, अपनी विजडम को, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी विजडम का यूज़ करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्पिरिचुअल आप लोग बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 28 विक्ट्री, तो यहाँ पे जीत होगी। ऑप्शन 2 मैं कहती ही आ रही हूँ कि बस सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, इतना परेशान होने की, दुखी होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आई थिंक ये सारे मैसेजेस आपको बार बार, जैसे यहाँ पे एंजल्स की पूरी टीम आई है आपको हौसला देने के लिए तो आप बहुत स्ट्रांग हो। ऑप्शन 3 ठीक है, एंड बस स्ट्रांग बने रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो पर्सन है लिब्रा, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, ये इनके साइन हो सकते हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड सब कुछ अच्छा है। ऑप्शन 3 थोड़ा सा धैर्य रखो, सब्र रखो, स्ट्रांग बने रहो, अपने ऊपर काम करो। आप ये भी देखो कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है या मुझसे कहाँ पे लैक हो रहा है, उन चीज़ों के ऊपर काम करो एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 3 डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि सच का साथ आपको देना है। ठीक है, अपने अंदर की फ्लेम को बुझने ना दें, अपने अंदर के चार्म को बुझने ना दें, और
किसी तरीके का हो सकता है ऑप्शन 3 कि आप लोग के पास एक मैसेज हो, वो आपको शेयर करना हो और स्टैंड लेना है। सच के लिए, सच का साथ देने के लिए यहाँ पे आपको स्टैंड लेना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, घर में, परिवार में। ओके, सो लास्ट कार्ड देख लेती हूँ एंड फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बी स्ट्रांग, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पे है बी स्ट्रांग। तो ऑप्शन 3 ये ये पूरा टाइम आपको बहुत स्ट्रांग बना के जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ श्योर से हैप्पी आउटकम, कि आप जितने स्ट्रांग बनोगे उतने ही आपको हैप्पी आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखें। अगेन यहाँ पे 2 लॉइंस हैं, यहाँ पे भी लॉइन है। लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। आप लोग लियो हो सकते हो ऑप्शन 3, लेकिन फिर भी भाई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है। हाँ, तो ऑप्शन 3 अपने अंदर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। और अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दें। रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे हो तो वो करो, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस का यूज़ करो, सब कुछ होगा। सो मैं यहाँ से देख लेती हूँ कितना टाइम और लगेगा। ऑप्शन 3 ये ट्रू लव मिलने में, या फिर अगर कुछ चीज़ें खराब चल रही हैं तो उनको सॉर्ट होने में। ऑप्शन 3 10 of Wands, 7 of Swords. Okay. The Chariot. टाइम की बात करूं, एक तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है शिव जी के भक्त हो, तो शिव जी की पूजा करो, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे 10 मंथ्स हो सकते हैं, 10 मंथ्स। ठीक है, 1 ईयर, 7 मंथ्स एंड क्योंकि ये एनर्जी अच्छी नहीं है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत हो जाए, अगर आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो। लेकिन थोड़ा सा चीज़ें सही होने में, बिल्कुल सही होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है। ऑप्शन 3 पेशेंस रखना है। मैंने बता ही दिया, 7 मंथ्स 10 मंथ्स तक का यहाँ पे टाइम आप लोग के लिए आ रहा है। ओके, एंड मुझे पता है इतना आप लोग आराम से वेट कर लोगे। ये टाइम आपको दिया जा रहा है खुद के लिए, अपने ऊपर वर्क करो। ठीक है, सो ऑप्शन 3 ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।